हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र काद्यान। आज मैं डिस्कस करूंगा आइसोबार्स। देखिए, आइसोबार्स इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो सी लेवल पर ड्रॉ की जाती हैं और सी लेवल पर एयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को, पर्टिकुलरली हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर को दिखाने के लिए इनका यूज किया जाता है। अगर मैं आइसोबार को डिफाइन करूं तो मैं ये कह सकता हूं, इट इज ए लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल एयर प्रेशर। एक बार मैं आपको आइसोबार मैप दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आइसोबार्स किस टाइप से ड्रॉ किए जाते हैं। देखिए, ये कुछ लाइंस हैं जिनके ऊपर कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। कहीं पर आपको सर्कुलर लाइंस दिखेंगी, उनके बीच में एच मिलेगा, कहीं पर एल मिलेगा। तो ये एच और एल का मतलब है हाई एयर प्रेशर और लो एयर प्रेशर। तो जहां पर हाई और लो एयर प्रेशर है उसके आसपास के एरियाज में आपको सर्कुलर आइसोबार्स दिखेंगे। कुछ एरियाज में आपको आइसोबार्स दिखेंगे जो मोर और लेस पैरेलल टू द लैटिट्यूड्स हैं। जो एयर प्रेशर है इसके हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए आइसोबार्स का यूज किया जाता है और ये सी लेवल पर ड्रॉ की जाती है। हम लोग जानते हैं कि एयर प्रेशर अर्थ पर डिफरेंट एरियाज पर डिफरेंट होता है, क्योंकि मैंने इससे पिछली वीडियो में ये चीजें आपको क्लियर की हैं कि एयर प्रेशर अर्थ पर यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें वेरिएशन आती हैं और एयर प्रेशर में वेरिएशन के नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो एयर प्रेशर में और वेरियस प्लेसेस और एट द सेम प्लेस टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो उस चेंज को दिखाने के लिए भी हम कुछ आइसो लाइंस का यूज करते हैं, जैसे आइसोबार्स। अगर आइसोबार की बात करें तो ये एक लाइन होती है जो इक्वल एयर प्रेशर चेंजेस के प्लेसेस को ज्वाइन करती है। मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा, जैसे मान लेते हैं कि ये 4 प्लेसेस हैं और इन प्लेसेस पर किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, जैसे पिछले 1 आवर में, किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में पिछले 1 आवर में इन सभी प्लेसेस पर 4 MB का एयर प्रेशर चेंज हुआ है। तो इन इक्वल चेंज वाले प्लेसेस को जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसको आइसोबार बोलें। और जो एयर प्रेशर चेंज है ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, इंक्रीज ऑफ एयर प्रेशर और डिक्रीज ऑफ एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर के इंक्रीज और डिक्रीज के बेस पर आइसोबार को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एनालोबार और सेकंड है कैटालोबार। एनालोबार का मतलब क्या है? ये वो लाइन है जो इक्वल इंक्रीज ऑफ एयर प्रेशर के प्लेसेस को ज्वाइन करेगी। किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इक्वल एयर प्रेशर इंक्रीज के प्लेसेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको एनालोबार बोलते हैं, और इक्वल एयर प्रेशर डिक्रीज के प्लेसेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको कैटालोबार बोलते हैं। और ये एयर प्रेशर का जो चेंज है ये किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में होगा। तो एयर प्रेशर चेंज के बेस पर भी हम आइसो लाइंस का यूज करते हैं। आप ध्यान रखेंगे, आइसोबार, एनालोबार, कैटालोबार क्या होता है। जो आइसोबार्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। आइसोबार्स जनरली सी लेवल पर ड्रॉ किए जाते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल एयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए इनका यूज होता है और ये सी लेवल पर ड्रॉ होते हैं और ये इमेजिनरी लाइन होती है। तो सी लेवल पर ड्रॉ होते हैं क्योंकि एयर प्रेशर सी लेवल पर ही दिखाया जाता है, और इसका रीजन है क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि बिटवीन 2 प्लेसेस अगर हमें एयर प्रेशर का कंपैरिजन करना है तो वो सी लेवल पर ही हम कर पाते हैं, क्योंकि कोई कॉमन लेवल होना चाहिए जिस पर हमें दोनों प्लेसेस के एयर प्रेशर का पता हो, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। ऑलरेडी जान चुके हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो एयर प्रेशर का है उसकी स्टडी करने के लिए आइसोबार्स का यूज किया जाता है। जहां पर हाई और लो एयर प्रेशर होता है वहां पर आइसोबार्स सर्कुलर होते हैं। हाई प्रेशर के एरियाज को एंटी साइक्लोनिक कंडीशन के एरियाज और लो प्रेशर एरियाज को साइक्लोनिक कंडीशन के एरियाज कहा जा सकता है।
इसका मतलब है आपको यह ध्यान रखना है कि हाई प्रेशर को एंटी साइक्लोन, लो प्रेशर को साइक्लोन बोलते हैं। एंटी साइक्लोन, साइक्लोन की प्रॉपर्टीज क्या है, एक्चुअल में ये क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब पता चलेगा। अभी बस इतना समझे कि एंटी साइक्लोन का मतलब हाई प्रेशर, साइक्लोन का मतलब लो प्रेशर। पर ये जो आइसोबार्स हैं दे कैन बी मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। मींस क्या, अगर किसी एरिया में लो एयर प्रेशर है और उसके चारों तरफ एयर प्रेशर हाई है तो सर्कुलर ही आइसोबार बनेंगे। पर अगर किसी एरिया में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एयर प्रेशर या तो इंक्रीज कर रहा है या एयर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो ये जो आइसोबार्स होते हैं दे आर मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। और इसको हम इस इमेज की हेल्प से समझेंगे। देखिए यहां पर आप देखिए, ये कुछ जो लाइंस दिख रही है आइसोबार्स हैं, इन पर ये वैल्यूज लिखी गई हैं। इस एयर प्रेशर का मिली बार में ये वैल्यू है, जैसे 990 मिली बार, उसके बाद 993 मिली बार, उसके बाद 996 मिली बार, उसके बाद 999 मिली बार। तो यहां पर अगर आप देखें तो इस डायरेक्शन में एयर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये जो आइसोबार्स हैं ये पैरेलल ही होंगे। पर आप यहां पर देखिए ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर के एरिया में क्या होगा, ये जो एच है ना, इसके चारों तरफ ये जो लाइन है ये एक आइसोबार है। और ये आइसोबार कितने एमबी का है, ये आइसोबार है 1026 का, क्योंकि ये जितनी भी लाइंस ड्रॉ की गई हैं 3-3 के गैप में ड्रॉ की गई हैं। सब के बीच में जो दो कॉन्टिग्यूअस आइसोबार है, सब के बीच में 3 MB का डिफरेंस मिलेगा। जैसे ये 1026, ये 1023, ये देखिए 1017 होना चाहिए, तो ये 1017 है। तो आप जो है यहां पर देख रहे हैं एयर प्रेशर इस साइड जाते हुए डिक्रीज कर रहा है, इस साइड भी डिक्रीज कर रहा है, इस साइड भी डिक्रीज करेगा और इस साइड भी डिक्रीज करेगा। जहां पर लो प्रेशर होगा, जैसे ये लो प्रेशर है, यहां पर एल लिखा हुआ है, यहां पर आउटवर्ड एयर प्रेशर इंक्रीज करेगा, इस साइड भी इंक्रीज करेगा, इस साइड भी इंक्रीज करेगा और इस साइड भी। तो इसलिए ये सर्कुलर हो गए, क्योंकि चारों तरफ एयर प्रेशर या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। पर जहां पर भी ये पैरेलल होंगे, यहां पर एयर प्रेशर एक डायरेक्शन में या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इसलिए आइसोबार्स पैरेलल हो जाएंगे। तो यही रीजन है, यहां पर मैंने लिखा है कि ये जो आइसोबार्स हैं कैन बी मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एयर प्रेशर। जो आइसोबार्स हैं ये लाइंस हैं और इनमें बेंडिंग हो सकती है, देयर विल बी सडन चेंज, जिसको हम जो है बैंड की हेल्प से दिखाते हैं। और ये सडन चेंज किसमें, एयर प्रेशर में। इसका मतलब है एयर प्रेशर कॉन्ट्रास्ट जहां पर होगा वहां पर आइसोबार्स जो होंगे उनमें बेंडिंग आ जाएगी। जहां पर सर्कुलर आइसोबार्स हैं ये बेंडिंग ही तो है। उसके बाद जो आइसोबार्स हैं ये डेंसर होंगे वेयर एयर प्रेशर चेंज इज हायर ओवर द अर्थ सरफेस एंड वाइस वर्सा। मींस जहां पर एयर प्रेशर तेजी से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होगा वहां पर ये आइसोबार्स पास पास होंगी, और जहां पर ये एयर प्रेशर का इंक्रीज और डिक्रीज कम होगा वहां पर ये दूर दूर होंगी। मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये आइसोबार्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये सपोज करते हैं इसके ऊपर सब प्लेसेस का जो एयर प्रेशर है या सब पॉइंट्स का जो एयर प्रेशर है वो है 990 MB। उसके बाद ये 992 MB, ये उसके बाद ये 994 MB, ये ठीक है। तो 992 MB 994 MB इनके बीच का ये जो गैप वो इक्वल रखना होता है, ये रूल है जब हम आइसो बार मैप्स बनाते हैं। तो जो आइसो बार्स हैं अगर हम एक बार 2 का गैप ले लिया 2 MB का, तो फिर सब के बीच में हमने 2 MB का ही गैप रखना है। तो यहां पर आप देखिएगा, अगर मैं ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, ये मैं मान लेता हूं 6 किलोमीटर है।
और ये जो डिस्टेंस है ये मैं मान लेता हूं कि ये 12 किलोमीटर है। तब तो आप अगर यहां से मान लेते हैं, यहां से ए प्लेस से अगर आप सी प्लेस पर 6 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, अर्थ के पैरेलल मींस सी लेवल पर आप मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, कितने का डिफरेंस आया, 4 MB का डिफरेंस आया 6 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने पर। और यहां पर मान लेते हैं ये डी प्लेस है और ये ई प्लेस है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये 12 किलोमीटर है। तो यहां पर भी 4 MB का एक डिफरेंस आया। तो एयर प्रेशर यहां पर तेजी से चेंज हो रहा है ना, तो जहां पर एयर प्रेशर चेंज हाई होगा वहां पर ये डेंसर होंगी, और जहां पर ये एयर प्रेशर चेंज लो होगा, कम होगा, वहां पर ये जो आइसोबार्स हैं ये दूर दूर होंगे, इनके बीच का गैप ज्यादा होगा। जो आइसोबार्स हैं दे डोंट फॉलो लैटिट्यूड्स ओवर द लैंड बट कैन फॉलो द लैटिट्यूड्स ओवर वाइड एंड ओपन ओशंस। और ये ऐसा होता है कि दे आर मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर और दे फॉलो द लैटिट्यूड्स पर्टिकुलरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि लैंड पार्ट जहां ज्यादा होगा वहां पर टेम्परेचर और एयर प्रेशर का चेंज बहुत ज्यादा होता है। मेरी इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने एयर प्रेशर के बेसिक्स के बारे में डाली है, आप वो जाकर देखिए, उसमें मैंने सारे फैक्टर्स बताए हैं जो एयर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, लैंड पार्ट ज्यादा है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आइसोबार्स जो हैं वो स्ट्रेट नहीं है, वो टेढ़े मेढ़े हैं, जिगजैग हैं या सर्कुलर हैं। पर साउदर्न हेमिस्फीयर में वाटर पार्ट ज्यादा है, तो वाटर पर जो एयर प्रेशर होता है ना वो लार्जर एरिया पर एक जैसा होता है, या उसमें इंक्रीज या डिक्रीज बहुत कम होता है, या किसी एक डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में जो आइसोबार्स हैं वो एक दूसरे के मोर और लेस पैरेलल है, और ये चीज आप यहां पर भी देख सकते हैं। देखिए ये है इक्वेटर, इक्वेटर के साउथ में ये वाला पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये जो आइसोबार्स हैं दे आर मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको ये पैरेलल देखने को नहीं मिलेंगे, ये सर्कुलर मिलेंगी। ठीक है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि जो ओशनिक एरिया होगा, लार्जर ओशनिक एरिया, वहां पर आइसोबार्स जो है दे कैन फॉलो द लैटिट्यूड्स और पैरेलल टू ईच अदर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एयर प्रेशर पर यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। अब पीछे वाले मैप पर आते हैं, ये वाला मैप जो मैंने अभी बनाया। बताया क्या गया है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एयर प्रेशर है विद रिस्पेक्ट टू यूनिट डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, तो उसके बेस पर हम देखते हैं कि जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो स्ट्रोंगर है या नहीं है। यहां पर अगर मैं ये कहूं कि 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने पर 4 मिलीबार का जो डिफरेंस है वो आया एयर प्रेशर में, तो इसका मतलब है कि मैं पर किलोमीटर अगर डिफरेंस देखूं तो ये कितना होगा, पर किलोमीटर एयर प्रेशर का अगर चेंज देखें तो ये आपका होगा 0.66 मिलीबार, है ना। यहां पर हॉरिजॉन्टली यूनिट डिस्टेंस में अगर देखें तो ये कितना होगा, ये 13 हो जाएगा, 4/12 13, और 13 को 0.33 मिलीबार बोल सकते हैं। तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने पर 0.33 MB एयर प्रेशर का चेंज आया इस केस में, और 0.66 MB का चेंज आया इस केस में। तो यहां पर एयर प्रेशर ज्यादा चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, एयर प्रेशर का डिफरेंस पर यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर। तो एयर प्रेशर का डिफरेंस या एयर प्रेशर का चेंज पर यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर इस केस में ज्यादा आया, तो ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये यहां स्ट्रोंगर होगा और यहां कंपैरेटिवली कम स्ट्रोंगर होगा। तो पहले आप प्रेशर ग्रेडियंट को समझिए। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एयर प्रेशर पर यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसको प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। इस केस में मैं बोलूंगा कि प्रेशर ग्रेडियंट इज 0.66 MB
और इस केस में बोलूंगा कि प्रेशर ग्रेडियंट इज 0.33 MB। इसके बाद जो डायरेक्शन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब फिर उसी मैप का यूज करेंगे। यहां पर हाई प्रेशर किस साइड है, हाई प्रेशर इस साइड है, 994 MB है यहां पर, और लो प्रेशर इस साइड है। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा ना वो इस साइड होगा, ऐसे हाई टू लो होता है। इस केस में भी इस टाइप से इस साइड होगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा, इट इज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स। यहां पर आप देख लीजिए, ये मैंने जो डायरेक्शन बनाई है, इट इज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स। उसके बाद प्रेशर ग्रेडियंट की जो प्रॉपर्टीज है इनको देखते हैं। जो प्रेशर ग्रेडियंट है इसको बैरोमेट्रिक स्लोप भी बोलते हैं। और जो डेंसिटी है या गैप बिटवीन आइसोबार्स हैं, ये वेरी करेगा सीजनली। मींस जो आइसोबार्स होंगे इनके बीच का गैप सीजन चेंज होने के साथ साथ चेंज हो जाता है। इन विंटर सीजन आइसोबार्स आर क्लोजली स्पेस्ड। और आपने देखा जब क्लोजली स्पेस्ड होते हैं तो उस केस में क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रोंगर होता है। अभी हम लोगों ने देखा 0.66 MB और 0.33 MB। और इन समर सीजन जो आइसोबार्स हैं, दे आर स्पार्सली स्पेस्ड, मींस इनके बीच का गैप ज्यादा होगा और जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा ये लो होगा। इसको आपको मैं थोड़ा सा मैप पे भी दिखा देता हूं ताकि आप समझ पाए। देखिए ये आइसोबार मैप है जनवरी के लिए। जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन और सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा। तो किसी एक को उठा लेते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को उठा लेते हैं। यहां पर गैप देखिए, ये जो आइसोबार्स हैं इनके बीच का ये गैप देखिए, ये विंटर सीजन है। इसके बाद नेक्स्ट मैप में गैप देखिएगा, ये देखिए ये गैप कितना ज्यादा है। इधर हाई प्रेशर के बीच का गैप भी ज्यादा है। तो जो गैप होगा ना वो, क्योंकि जुलाई में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर सीजन होगा। तो समर सीजन में गैप ज्यादा होगा आइसोबार्स के बीच में। यही मैंने बोला कि स्पार्सली स्पेस्ड है, मींस उनके बीच का गैप ज्यादा है। इसलिए जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा वो लो होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जहां पर गैप ज्यादा होगा वहां पर यूनिट डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर करने पर जो चेंज आएगा एयर प्रेशर का वो कम आएगा, मींस प्रेशर ग्रेडियंट कम होगा। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है एयर प्रेशर का डिफरेंस। और अगर हम रेट ऑफ एयर प्रेशर की बात करते हैं तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल यूनिट डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर करने पर एयर प्रेशर में कितना चेंज आया। इन हाई प्रेशर सेंटर्स मींस इन एंटीसाइक्लोन्स डेंसिटी ऑफ आइसोबार इज मोर एंड इंक्रीजेस टुवर्ड्स द सेंटर। मींस मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर हाई प्रेशर होगा उस केस में जो डेंसिटी होगी आइसोबार्स की वो ज्यादा होगी। और ये जो डेंसिटी होगी ना ये इनवर्ड मूव करने पर इंक्रीज करेगी। एंड वाइस वर्सा फॉर लो प्रेशर सेंटर्स। अगर लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा किसी भी एरिया पर तो जो आइसोबार्स हैं उनके बीच का जो गैप है वो इंक्रीज करता है। और ये किसी पर्टिकुलर प्लेस पर लो और हाई प्रेशर की डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो हाई प्रेशर के केस में आइसोबार्स आर क्लोजर और लो एयर प्रेशर के केस में आइसोबार्स के बीच का गैप ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये था आइसोबार्स के रिगार्डिंग। और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। आपको मैं रेगुलरली वीडियोज प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। प्लस अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलरली आपको वीडियोज मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।